मैं पूरे एक साल बाद वापस से M590 में ग्लोरी पुश कर रहा हूँ इंडिया के टॉप 1 टाइटल के लिए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसमें ग्लोरी पुश किया था तो मैंने उस टाइम भी काफी ज्यादा मजदूरी करी थी, लेकिन फिर भी यार मैं टॉप 3 नंबर पे ही आके रह गया था। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है मैं टॉप 1 का टाइटल अपनी आईडी पे लेकर ही रहूंगा, इसलिए BR रैंक का न्यू सीजन आते ही मैंने ग्लोरी पुश करना शुरू कर दिया था। साथ में मैं रैंक पुश भी कर रहा था, तो मेरा ग्रैंड मास्टर भी लग चुका था और मैं M590 में इंडिया में 59 नंबर पे भी आ चुका था। मगर इस बार ग्लोरी पुश करने में थोड़े से चेंजेस है। आप सबने मेरे को हर बार देखा होगा कि मैं सिर्फ ग्लोरी पुश करता हूँ, लेकिन इस बार मैं रैंक पुश के साथ साथ ग्लोरी पुश कर रहा हूँ। एंड आप सबको पता है ये दोनों चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से मैं इंडिया में भाई इतने नीचे हूँ। वरना अभी तक अगर मैं नॉर्मल ग्लोरी पुश कर रहा होता तो मैं कब का भाई टॉप 1 पे चला गया होता। बाकी अपनी ग्रैंड मास्टर रैंक को मेंटेन करने के लिए ना मैं स्क्वाड में खेलता हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा प्लस मिल जाता है, लेकिन उसमें ग्लोरी पुश करना काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। अब जैसे कि इस वाले मैच में ही देख लो, हमको उतरना तो ब्लू जोन था, लेकिन ये लोग भाई रश करने के लिए ब्राजीलिया पे उतार देते हैं और उतरते ही भाई मैं मर भी जाता हूँ। जब भी भाई ये उतरते ही मैक्स 7 मिलते ना, मैं हर बार उतरते ही मरता हूँ। और इधर तो भाई एक एक करके ना मेरे सभी टीममेट्स मर जाते हैं और अब ये जोन पुशर यहाँ पर हमको भाई फ्री वाला रिवाइव करता है। और रिवाइव तो मैं हो गया था, लेकिन ब्लू जोन मेरे से काफी ज्यादा दूर था, तो वहां तो मैं जा सकता नहीं था, इसलिए मैं वापस से ब्राजीलिया पे आ जाता हूँ और मैं इस घर के ऊपर उतर जाता हूँ। और मेरे को सामने एक एनिमी भी दिख गया था, जो कि पता नहीं किस बंदे से फाइट ले रहा था, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पर एक गोली मारता हूँ घर के नीचे भाग जाता है और मेरे को दिखता है ये आगे की तरफ भागने लग रहा है, तो मैं इसका पीछा करते हुए आगे जाता हूँ और फिर ये भाग रहा होता है और मैं इसको काफी आराम से यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ से एक किल करके थोड़ी देर बाद मेरे पास टोकन्स हो जाते हैं, तो मैं आर्सेनल को ओपन करके यहाँ से M590 को ले लेता हूँ, साथ में इसको चिप से अपग्रेड भी कर लेता हूँ। एंड आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ ये नॉर्मल वाली M590 ज्यादा अच्छी है या फिर चिप लगाने के बाद ज्यादा अच्छी चलती है। बाकी अभी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आई था कि मेरे को ना स्कैनर में 2 एनिमीज दिख जाते जो कि आगे की तरफ होते हैं, तो मैं इनके पास जा ही रहा था कि सामने से मेरे को आते हुए दिख जाते हैं वो लोग, तो मैं इनको ACT से डैमेज देना शुरू करता हूँ और 2 एनिमीज को ना भाई मैं काफी सारा डैमेज दे देता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट भाई ये बंदे ना एक एक गोली के ही बच जाते हैं और जो पेड़ वाला एनिमी होता है ना उसको तो मैं वापस से और डैमेज देता हूँ, लेकिन उसका भाई किल चोरी हो जाता है मेरे से। लेकिन उसी के साइड में जो उसका टीममेट होता है वो अंदर घर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतने में उसको यहाँ पर मैं डाउन कर देता हूँ। और स्कैनर में तो मेरे को भाई 2 एनिमीज दिख रहे थे, लेकिन वहां पर भाई तीसरा भी आ जाता है और मेरा किल रिवाइव होने लग रहा था। जल्दी से भाई मैं भागते भागते अंदर की तरफ जाता हूँ, मेरा किल तो रिवाइव हो गया था, मगर यहाँ पर मैं जैसे ही ऑस्कर मार के इस बंदे को मारता हूँ इनका पूरा टीम ही वाइप आउट हो जाता है। स्क्वाड में खेलने पे भाई यही होता है, टीममेट्स ना यार सारे बंदे मार देते हैं, इसलिए मैं करता क्या हूँ भाई यहाँ से ना गाड़ी लेके ना इनसे अलग खेलना शुरू कर देता हूँ। और कसम से भाई इनसे अलग जाने के बाद मेरी जो किस्मत चमकते है ना, आप लोग भी देखो। सामने की तरफ भाई कुछ एनिमीज ड्रॉप चार्ज कर रहे थे, मैं सीधा बूस्टर मार के इनके ऊपर रश कर देता हूँ। यहाँ पर पता नहीं भाई कितने सारे एनिमीज होते हैं, मैं तो इनको बस ऐसे ही भाई गोलियां मारे जा रहा था और मेरे को दिख तो 3 बंदे रहते हैं। यहाँ पर मैंने एक को डाउन किया, दूसरे वाले को M590 से डाउन कर देता हूँ और इधर मैंने देखो भाई 2 बंदे डाउन कर रखे थे, लेकिन जैसे आगे जाता हूँ यहाँ पर मेरे को 2 डाउन और मिल जाते हैं। भाई मतलब क्या ही मस्त वाला सीन हो गया, इतने सारे फ्री के किल मिल गए। लेकिन अचानक से भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मैं लूट कर रहा होता हूँ मेरे को एकदम से स्नाइपर पड़ता है और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ मेरे को एक और शॉट मार के भाई कोई डाउन कर देता है। मेरे को भाई कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और ना ही मेरे को पता लगा कि उस बंदे ने मेरे को कहाँ पे मारा। अब इधर मेरे को रिवाइव मिलता है, तो मेरे को दिखता है कि नीचे एक एनिमी रिवाइव हो रहा है और मेरे को लग ही रहा था ये वही स्नाइपर वाला बंदा हो सकता है और शायद अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा होगा, इसीलिए ना भाई मैं सीधा रिवाइवल पॉइंट के ऊपर ही उतर जाता हूँ और देखो ये वही स्नाइपर था जो कि मेरे को मारा था। और इसके पास भाई डबल स्नाइपर थी, तो ये मेरी शॉर्ट रेंज में घुस तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा भाई रेंज बनाने लग रहा था और मैं भी भाई पूरा हरामी था, मैं भाई इसको पीक दे ही नहीं रहा था। और जैसे ये शॉर्ट रेंज में घुस जाता है पूरी यहाँ पर भाई MP5 घुसा देता हूँ और फिर इसको काफी आराम से यहाँ पर पूरा टीम वाइप आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ से निकलने के बाद मैं M590 से 1 किल करता हूँ, लेकिन स्क्वाड में यार देखो एक प्रॉब्लम होती है, जब भी भाई कोई एनिमी दिखता है ना पूरी स्क्वाड घुस जाती है और फिर भाई इनको मारना मुश्किल हो जाता है और भाई फिर क्या ही करे, मरना ही पड़ता है। लेकिन मेरा इस मैच में भाई पहले ही ग्लोरी निकल गया था, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई बार ना भाई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक साथ ना 2-3 बंदे आ जाते हैं, वो बहुत गंदे वाला स्पैम कर रहे होते हैं। जिसकी यहाँ पर मैं घोड़ा लेके जा रहा था और मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, तो मैं जल्दी से भाई इसके पास जाता हूँ और घोड़े पे से इसको एक गोली मारता हूँ, फिर एक और मारता हूँ, इधर इसको भाई काफी आराम से ना मैं डाउन कर ही देता हूँ। लेकिन इसको डाउन करते ही ना देखो मेरे को साइड में डैमेज पड़ने लग जाता है, तो मैं फटाफट से पहले यहाँ पर ग्लू लगा के अपने किल को फिनिश करता हूँ। भाई किल फिनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्क्वाड में ना चोरी हो जाते हैं। एंड अभी यहाँ पर मैं वापस से घोड़े बैठ गया था, क्योंकि मेरे को सामने ना एक एनिमी दिख रहा था एंड मैं इसको यहाँ पर पीछा करने लग रहा था। पीछे से मैं इसको एक गोली मारता हूँ, लेकिन कोई यहाँ पर मेरा घोड़ा तोड़ देता है और मैं भाग के भाई आगे जाता हूँ, तो वो एनिमी मेरे को नजर आता ही नहीं, लेकिन पीछे से मेरे 2 बंदे आ रहे थे और एक तो भाई 90 लेवल का प्लेयर था। अब जैसे ये मेरी क्लोज रेंज में आते हैं मैं इसको पहले ये गोली मारता हूँ और फिर दूसरी गोली में इसको काफी आराम से डाउन कर देता हूँ, लेकिन इसका यहाँ पर सपोर्टर भी होता है जो कि भाई पूरी MP40 घुसाड़ के मेरे को मार देता है। और इस वाले मैच में ना मैं इतनी बार रिवाइव होता हूँ और बार बार अपनी गन को उठा भी ले रहा था, लेकिन कोई ना कोई एनिमी भाई
भाई मेरे ऊपर रश करके मेरे को मार ही जा रहा था। और ऐसा मेरे साथ एक नहीं बल्कि भाई काफी बार होता है और फिर आखिरी में मैं इतनी बार मर जाता हूँ कि मेरे को इस वाले मैच से ना सिर्फ 50 की ही ग्लोरी मिल पाती है। एंड भाई मैं काफी देर से स्क्वाड में खेलने लग रहा था जिससे मेरी रैंक कुछ तो बढ़िया होने लग रही थी, लेकिन मेरी ग्लोरी नहीं निकल पा रही थी किसी मैच में। इसलिए इस टाइम पे आके मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा ना भाई ग्लोरी पे ध्यान दे लेते हैं, तो मैं ना सोलो खेलना शुरू कर देता हूँ। एंड मैं ब्लू जोन जाने की सोच तो रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है कि M590 तो मेरे को कार्टुलिस्टिया पे भी आराम से मिल सकती है, तो मैं ब्लू जोन क्यों जाऊं। और जो सोचकर भाई मैं ब्लू जोन पे उतरा था ना बिल्कुल वैसा ही होता है। मेरे को यहाँ पर ना 2-4 घर लूटने के बाद ही M590 मिल जाती है। सोलो खेल खेल कर भाई मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं भाई गन देख के बता देता हूँ कि वो मेरे को कहाँ पर मिल सकती है। खैर अभी मेरा गन मिलने के बाद दूसरा काम होता है हिटलिस्ट करने का, तो यहाँ पर मैं साहिल को भाई हिटलिस्ट कर लेता हूँ। और ये एनिमी ना बिल्कुल मेरे सामने था, लेकिन भाई ये जगह ना पूरी ओपन में थी और अगर मैं ऐसे भाग के जाऊंगा तो देखो ये मेरे को ना ऐसे डैमेज दे देगा। और देखो भाई कितना हरामी है भाई, आइरिस भी ऑन कर लिया था इसने। वो तो भाई आगे गाड़ी खड़ी हुई थी जिसको पकड़ के मैं यहाँ पर बच जाता हूँ और पहले ना मैं एक सुपर बड़ी लगा लेता हूँ गाड़ी के अंदर ही, और उसके बाद सीधा गाड़ी लेके इस एनिमी के ऊपर घुस जाता हूँ। बीच में इसने मेरी गाड़ी तो तोड़ दी थी, लेकिन मैं जब तक इसके पास आ चुका था और फिर उसको एक गोली मारता हूँ और भाई दूसरी गोली तो सीधा इसके हेड पे कनेक्ट हो जाती है। और जिस गन से भाई ग्लोरी पुश कर रहे हैं उससे पहला ही किल भाई हेडशॉट से मिल जाए तो आधी से ज्यादा ग्लोरी तो भाई वहीं पे पूरी हो जाती है। क्योंकि सोलो में ना भाई देखो बंदे ना बहुत कम मिलते हैं, यहाँ पर ना मेरे को हिटलिस्ट करना पड़ता है तब जाकर कोई एनिमी की मेरे को लोकेशन दिखती है, वरना तो आसपास कोई दिखता ही नहीं है। और अभी मैं ही भाई इसको हिटलिस्ट करता हूँ और मैं ही इसके ऊपर रश करने आता हूँ। और देखो भाई ये बंदा ना मेरे को देख के ना कैंप करे बैठा हुआ है ऊपर घर के, और अब ये तो भाई देखो नीचे उतरने वाला था नहीं, ना ही ये मेरे पर रश करने वाला था, तो मैं ही इसके ऊपर रश करने आता हूँ और ये बिल्कुल आगे ही होते तो मैं इसके ऊपर फ्रीज पैक देता हूँ, फिर सीधा ओस्कर मार के जाता हूँ और ये तो भाई एक ही गोली में निपट जाता है। और इसको मारते ही ना भाई तुरंत ही मेरे को आगे एक और एनिमी दिख जाता है जो कि रिवाइवल पॉइंट चार्ज कर रहा होता है, तो मैं गाड़ी से भाई बूस्टर मार के सीधा अंदर घुसता हूँ और ग्लूवॉल टूटते इसको डैमेज लग जाता है, फिर एक ही गोली में भाई ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन यार ये घोड़े वाला भाई आके मजे ले जाता है यहाँ पर, और कसम से भाई इसके घोड़े की स्किन देखो कितनी मस्त लग रही है। खैर अभी यहाँ पर ना मैं वापस से अपनी पेटी पे आ चुका था, वो एनिमीज यहाँ से जा चुके थे और फिर यहाँ पर मेरे को गन भी मिल जाती है, साथ में रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करके ना एक फ्री का रिवाइव भी ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा रिवाइवल पॉइंट चार्ज होता है ना वो घोड़े वाला एनिमी यहाँ पर फिर से आ जाता है और फिर मेरी गाड़ी भी तोड़ देता है। मैं उतर के यहाँ पर इसका घोड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर एम ही कनेक्ट नहीं होता, और फिर मैं जैसे घर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर इसका घोड़ा मेरे ख्याल से टूट जाता है, तो ये ओरियन बन के मेरे अंदर आता है और इधर मैं इसको एक गोली मारता हूँ, लेकिन यार ये क्लोज में आके भाई पूरी MP40 घुसाड़ देता है मेरे में। और मैं भी भाई पूरा ढीठ था, मैंने भी सोच लिया था इसको तो मैं मार के ही रहूंगा, तो मैं वापिस से ना अपनी ही पेटी पे आ जाता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पर आता हूँ तो ये बंदा ने यहाँ से जा चुका था, तो मैं अपनी गन वगैरह उठा के ना उस वाले बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ और ढूंढते ढूंढते ना मेरे को एक लड़की दिख जाती है जिसको मैं यहाँ पर काफी आराम से फिनिश कर देता हूँ। और इसको मार के यहाँ से निकल जाता है कि मेरे को फिर से वही घोड़े वाला दिख जाता है, लेकिन यार मैं इस बंदे से भाई तीसरी बार मर जाता हूँ। कसम से भाई इतनी बुरी किस्मत ना किसी की नहीं हो सकती, मैं इस बंदे से 3 बार मर गया। खैर इस बार तो भाई मैंने भी घोड़ा उठा लिया था, अब मैं भी भाई बंदे को घोड़े के ऊपर से मारूंगा। और अब यहाँ पर देखो मैं आर्सेनल पे पहुंचा था कि किसी और बंदे ने भाई आर्सेनल को ओपन कर दिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई जल्दी से अंदर जाता हूँ और आगे ग्लूवल लगाकर M590 को उठा लेता हूँ और साथ में इसमें चिप भी लगा लेता हूँ। उसके बाद ये वाला बंदा ही भाई आर्सेनल के अंदर घुस चुका था, लेकिन फिर मेरे पास यहाँ पर गन तो आ ही गई थी और जैसे ये मेरे को पीक देता है ये देखो भाई सीधा वन टैप मार के इसको डाउन कर देता हूँ और ये अंदर रिवाइव हो रहा था, लेकिन उससे ही पहले मैं इसको यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको मारते ही ना इधर एक और बंदा आ चुका था जो कि मेरे कोड़ा में स्पॉट हो चुका था और यहाँ पर ना ये मेरे घोड़ा तोड़ने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं टेढ़ा मेढ़ा घुमा के जाता हूँ और ये देखो भाई घोड़े के ऊपर से ही सीधा वन टैप मार देता हूँ इसको। और इस मैच में ना मेरी बहुत जल्दी ग्लोरी हो चुकी थी, साथ में मेरी रेटिंग भी यहाँ पर 11.7 की हो चुकी थी। मैंने सोचा इसमें 12 की रेटिंग कर लेता हूँ, तो मैं ना एक और एनिमी को हिटलिस्ट करके उसके ऊपर रश करने आया था, लेकिन यहाँ पर ना थर्ड पार्टी इतनी बुरी हो जाती है कि मैं यार अपनी रेटिंग कर ही नहीं पाता हूँ, बस ग्लोरी लेके मेरे को इस मैच को खत्म करना पड़ जाता है। एंड इस मैच के बाद ना मैंने ठाकुर को बुला लिया था साथ में ग्लोरी पुश करने के लिए, और सच बताऊं ना भाई सोलो और स्कोर से ज्यादा जल्दी ना भाई डुओ में ग्लोरी पुश होता है। और वो कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आ चुका था ठाकुर को लेके ब्लू जोन पे, और यहाँ पर ना ठाकुर ने सपोर्ट कैरेक्टर लगाया हुआ था कैसी के साथ, तो उसने मेरे से कनेक्ट कर लिया था। और अभी हम लोग ब्लू जोन पे तो यहाँ पर आपको पता है कितने सारे एनिमीज उतरते हैं, तो यहाँ पर एक बंदा भी आ चुका था जिसके अंदर मैं पूरी मैक्सन भर के इसको काफी आराम से मार देता हूँ। और ठाकुर ना बिल्कुल मेरे साथ साथ
रह के खेल रहा था, जिससे वो मेरे को सही कवर भी दे रहा था और फिर हम लोग एनिमीज को काफी आराम से मार भी दे रहे थे। एंड ब्लू जोन पे जितने भी एनिमीज उतरे हुए थे एक एक करके हम लोग उनके ऊपर रश करके ना उनको काफी आराम से यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। और जैसे ही पूरा ब्लू जोन यहाँ पर खाली हो जाता है हम लोग ना साथ में यहाँ पर लूट भी कर रहे थे M590 को ढूंढने के लिए, लेकिन हमने लगभग पूरा कार्टून इस्तीवा ढूंढ लिया था मगर हमको कुछ भी नहीं मिला था। और उतने टाइम तक ना यहाँ पर अर्सनल भी ओपन हो चुका था, तो हमने सोचा चलो M590 को सीधा अर्सनल से निकाल लेंगे। तो हम लोग अर्सनल पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर इसको भाई ओपन करके आराम से यहाँ पर बढ़िया वाली M590 ले लेते हैं। और जैसे भाई यहाँ पर मैं अर्सनल से निकलता हूँ ना कुछ एनिमीज यहाँ पर लॉन्च पैड यूज करके आ जाते हैं और मेरे को लगा इन्होंने हमको देखा नहीं है, लेकिन भाई एकदम से ये ग्लूवॉल लगा लेता है और पीछे की तरफ भागने लग जाता है। अब इधर हम लोग ना भाई हाइट पे थे और मैं इनको लॉन्ग रेंज में मार भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे को इनको M590 से मार के ग्लोरी लेना है। तो मैं यहाँ पर ठाकुर को बोलता हूँ कि तू कवर दियो और मैं यहाँ पर गाड़ी लेके इनके ऊपर रश करूंगा, इसलिए मैं गाड़ी लेकर सीधा इनकी क्लोज रेंज में घुसने आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना इसने मशीन लगाई होती है और जैसे ही मैं उतर के यहाँ पर गोली मारता हूँ तो यहाँ पर मेरा रिकॉइल हो जाता है। और इधर भाई इन्होंने नीरो वगैरह पता नहीं भाई क्या क्या फेंक दिया था, आयरिस भी लगा के रखा हुआ था और कोई भी रश तो नहीं करा था। और यहाँ पर काफी सारा डैमेज भी हो चुका था और ये भाई मशीन और अलग से दिमाग खराब कर रही थी। मैं यहाँ पर बोल रहा था ठाकुर को ये मशीन तोड़, लेकिन ये मशीन तोड़ ही नहीं रहा था। और इस टाइम मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पर मैं कैसे तैसे करके भाई आगे वाले बंदे को डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन मेरे को पीछे से भी डैमेज पड़ रहा था और ये मशीन से भाई मैं डाउन हो जाता हूँ। भाई इस टाइम ना मैं इसको इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा था तब जाकर ये यहाँ पर मशीन तोड़ता है। और जब ये मेरे को रिवाइव करने के लिए नीचे आ रहा होता है तो भाई एनिमी इसको डैमेज दे रहा होता है। और भाई पता नहीं बंदे लोग ये पोकेमोन कैरेक्टर इतना क्यों यूज करते हैं, कसम से भाई जहां भी ये पोकेमोन मेरे को दिख जाता है ना गुस्सा बहुत आता है। बाकी इधर अब मेरे को रिवाइव मिल चुका था और जो बंदा भाई हमको काफी देर से परेशान कर रहा था ना हम लोग ना उसको ढूंढने के लिए निकल गए थे। हमने सोच लिया था इसको तो भाई कुछ भी करके मारेंगे और उसको ढूंढते ढूंढते ना भाई हम काफी ज्यादा आगे आ चुके थे। हमको लगा वो रिवाइव करने आया होगा एंड वो रिवाइव करने आया भी था, लेकिन वो यहाँ से रिवाइव करके भाई साइड से गाड़ी लेके निकल जाता है। अब इस बंदे का भाई पीछा करके ना हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग दूसरे बंदे ढूंढने निकल लेते हैं। और रास्ते में यहाँ पर ना वेंडिंग मशीन भी पड़ रही थी तो हमने सोचा चलो हिटलिस्ट भी कर ही लेते हैं। तो साथ में हमने यहाँ पर हिटलिस्ट कर लिया था और वो हिटलिस्ट वाला एनिमी ना भाई जोन के अंदर होता है और अभी हमको ना जोन में जाना ही था, इसलिए हम लोग दूसरे एनिमीज के पास आ गए थे जो कि यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट को चार्ज कर रहे थे। सोच के तो हम लोग यहाँ पर ये आए थे कि एक बंदा होगा, लेकिन यहाँ तो भाई 3 बंदे निकल जाते और मैं भाई इनको डैमेज दिए जा रहा था। एंड यहाँ पर मैंने एक को काफी सारा डैमेज दे दिया था और एक को यहाँ पर ठाकुर ने डाउन कर दिया था। फिर एकदम से एक और यहाँ पर निकल के आता है और मैं इसको यहाँ पर मार के पूरा टीम वाइप आउट कर देता हूँ। लेकिन इधर से भी ना मेरे को बस एक ही किल मिल पाता है और एक किल में तो भाई देखो ग्लोरी निकलने वाली है नहीं। तो गाड़ी लेकर हम थोड़ा सा दूर और आ जाते हैं और यहाँ पर ना एक ओपन में बंदा दिख जाता है तो मैं जल्दी से भाई गाड़ी से उतरता हूँ क्योंकि इसने मेरे को काफी सारा डैमेज दे दिया था। लेकिन उतरते ही भाई मेरे को पीछे से कोई और मार देता है और अब यहाँ पर ठाकुर भी इन बंदों के बीच में फंस चुका था और उसने ना यहाँ पर एक एनिमी को डाउन कर दिया था। और डाउन करने के बाद ना ये मेरे को यहाँ पर ना भाई पेटी में से रिवाइव कर देता है और रिवाइव होने के बाद ना भाई ठाकुर करता है क्या वो अपने किल को ना यहाँ पर रिवाइव होने देता है। और इसने साथ में भाई यहाँ पर मेरी एचपी को भी फुल कर दिया था, जिससे क्या होता है जैसे ही बंदे बाहर आते हैं मैं एक एनिमी को यहाँ पर काफी आराम से भाई 2-3 गोली मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर भाई आखिरी वाले को मार के पूरे डुओ को वाइप आउट कर देता हूँ और इसी के साथ यहाँ पर मेरा ग्लोरी भी हो जाता है, साथ में हमारा गोल्ड मेडल भी हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पर ग्रेनेड फेंक के मर भी जाते हैं। और इसी तरीके से भाई अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी ग्लोरी पुश करवाने में हेल्प कर सकता है तो भाई काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि सोलो में तो भाई देखो थर्ड पार्टी वगैरह हो जाता है लेकिन डुओ में काफी सेफ होता है। और अभी यहाँ पर देखो हम लोगों ने ना कुछ और एनिमीज के ऊपर रश किया था और इन बंदों को भाई मैं गोलियां मारे जा रहा था लेकिन सामने से कोई भी डाउन नहीं हो रहा था, उल्टा इन्होंने भाई ठाकुर को डाउन कर दिया था। और ये वाला बंदा तो भाई इसको फिनिश भी ले रहा था लेकिन उससे पहले ही मैं उसको डाउन कर देता हूँ। फिर लास्ट वाले एनिमी को ही मार के यहाँ पर भाई पूरे डुओ को वाइप आउट कर देता हूँ। और ये वाला भाई रिवाइव करने का सिस्टम ना बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब रिवाइव करने जाना भी नहीं पड़ता है, पेटी से ही रिवाइव कर दो। बाकी डुओ में खेलने से ना एक और बेनिफिट है, जब भी हमको एनिमीज दिखते हैं ना वो सीधा डुओ में दिखते हैं, फिर ना काफी आराम से वहाँ पर ग्लोरी भी हो सकता है। यहीं पर अभी हमको सामने एक पूरा डुओ दिख चुका था और मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही किल हुए थे M590 से, तो इन दोनों को मारने के बाद मेरी ग्लोरी हो सकती थी। ठोकना तो मैं इनको चाहता था लेकिन ये लोग कवर में चले जाते तो मैं उतर के डैमेज दे दिया था और सामने मैं एनिमी को काफी सारा डैमेज देता हूँ। लेकिन ठाकुर यार यहाँ पर मेरा किल चोरी कर लेता है और एक बंदा ओरिन बना हुआ था जिसको मैं एक गोली तो मारता हूँ लेकिन भाई मैं ही डाउन हो जाता हूँ। अब ठाकुर मेरे को यहाँ पर कवर देने आता है और वो एनिमी ने अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था तो यहाँ पर ठाकुर मेरे को भी रिवाइव कर देता है और इसके पास थीवा था तो मेरे को भाई शुरू में ही 100 की एचपी मिल जाती है, साथ में यहाँ पर मैं सुपर मेडी भी लगा लेता हूँ। और फिर मैं ठाकुर के ऊपर चढ़ के अंदर की तरफ आ चुका था और सामने से एक एनिमी बाहर की तरफ निकल चुका था और जैसे ही बाहर आता है मैं इसको यहाँ पर एक गोली मारता हूँ और अंदर वाला एनिमी यहाँ पर ओस्कर यूज करता है और मैं उसको भाई वन टैप मार देता हूँ। फिर अंदर वाले के अंदर घुस के भाई इसको भी काफी आराम से फिनिश कर देता हूँ। और मैंने आपको बोला था इन दोनों को मारने के बाद मेरी ग्लोरी हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरी ग्लोरी हो ही गई थी और साथ में मेरा गोल्ड भी हो चुका था। अब मैं रैंक और ग्लोरी पुश दोनों चीज को मेंटेन करने के लिए ना यही करने लग रहा था, मैं ग्लोरी भी निकाल रहा था, साथ में अपना गोल्ड मेडल भी बना रहा था और
साथ मेरी गोल्ड मेडल की स्ट्रीक होने की वजह से यहाँ पर देखो मेरे को एक्स्ट्रा प्लस भी मिलने लग रही थी। एंड इसी तरीके से मैं ठाकुर के साथ काफी देर तक डुओ खेल के ग्लोरी पुश कर लेता हूँ बढ़िया वाली। फिर हम लोग डुओ खेल खेल कर बोर हो चुके थे तो हम अपने दोस्तों को बुला लेते हैं एंड उनके साथ हम लोग स्क्वाड में वापस से खेलने लग जाते हैं। और ठाकुर के ऑफलाइन जाने के बाद अफनान मेरे को अपने साथ बुला लेता है गेम खेलने के लिए और वो यहाँ पर रीजन वाले प्लेयर्स के साथ खेलने लग रहा था जोन पुश करके। तो मैं इन लोगों के साथ खेलने लग जाता हूँ और इनके साथ खेल के भाई देखो काफी बढ़िया मैच जाते, मेरी ग्लोरी भी निकलने लग रही थी। एंड ऐसे ही काफी देर भाई ग्लोरी पुश करते करते फाइनली अब यहाँ पर मंडे लग चुका था और मेरे को ना यहाँ पर इंडिया का 54 नंबर का टाइटल मिल जाता है। एंड ये टाइटल ना भाई मेरे को पहले ही मिल गया था, लेकिन वो मैं गिल्ड वॉर खेलने की वजह से बिजी था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो थोड़ी लेट डाली है। लेकिन अभी मेरी आईडी में ना इंडिया का एक और टाइटल मिल चुका है और वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, उसकी एक और वीडियो आएगी, उसके लिए आप सब वेट करना। तो अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मैं मिलूंगा आप सभी के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।